मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे प्लीडर नोटिस, लीगल नोटिस या फिर वकालतन नोटिस, जिसकी चर्चा 80 सीपीसी में की गई है। यानी धारा 80 सीपीसी में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है कि प्लीडर नोटिस, वकालतन नोटिस या फिर लीगल नोटिस को आप कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, इसके भेजने का प्रयोजन क्या है और ये क्यों भेजा जाता है। ठीक है, आज हम लोग इसके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और ज्ञान की जो खुराक है वो धीरे धीरे आपको ज्ञानवान बनाती जाएगी, कानून के रूप में सशक्त करती जाएगी। कानूनी जानकारी के रूप में अगर आप सशक्त होंगे तो निश्चित रूप से आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। फलस्वरूप ये होगा कि आपका शोषण नहीं कर सकता है कोई भी, चाहे वो समाज में हो, देश में हो या विदेश में हो। इसीलिए कानून की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, लीगल नोटिस, प्लीडर नोटिस या फिर वकालतन नोटिस, तीन नाम इनका हुआ और तीनों एक ही चीज़ का नाम है, जिसकी चर्चा सीपीसी के धारा 80 में की गई है। लीगल नोटिस सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो सिविल केस में ही किया जाता है, क्योंकि क्रिमिनल केस का ऑफेंस ऐसा होता है जिसमें प्लीडर नोटिस की ज़रूरत या लीगल नोटिस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक्शन जो है क्विक लिया जाता है। सिविल केस में अक्सर ऐसा होता है कि सबसे पहले आप विपक्षी को एक कानूनी चेतावनी देते हैं कि आपने ऐसा किया है और इसलिए मैं आपको सजग कर रहा हूँ कि आप इतने समय के अंदर इस चीज़ का सोल्यूशन कर लें, अन्यथा हम कानूनी रूप से बाध्य होंगे कानून की छत्रछाया में जाने के लिए। तब हमको कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अगर तत्व की बात करूं तो आपके वर्णित जितने भी तथ्य होंगे, यानी अगर मैं एग्जांपल लूं कि किसी के खेत पे यानी किसी के ज़मीन पे कोई आदमी कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के बाद वो कहता है कि ये खेत मेरा है और उनके पास एविडेंस के रूप में कुछ भी नहीं है, और एविडेंस के रूप में अगर है भी तो वो डुप्लीकेट पेपर बना लिया है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? कंप्लेन तो करना पड़ेगा। तो कंप्लेन करने से पहले उनको कानूनी रूप से चेतावनी देना आपको कानून के नज़र में वाहन बनाता है कि आप केस लड़ना नहीं चाहते हैं। आप उनको किसी वकील के माध्यम से, किसी एडवोकेट के माध्यम से एक प्लीडर नोटिस भेजते हैं कि भैया आपने मेरे ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। मौखिक रूप से, फिजिकली रूप से मैंने आपको कई बार कहा कि आपने गलत किया, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप जो है मारपीट पे उतारू हो जाते हैं और मैं मारपीट नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने पेपर को लेके आइए और मैं भी अपने पेपर को लेके आता हूं। दोनों आदमी बैठ के सॉल्यूशन उसका निकालते हैं कि क्या होना चाहिए। लेकिन आप प्लीडर नोटिस के जवाब पे आप नहीं जाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बाद में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो प्लीडर नोटिस के मुख्य तत्व ये होंगे कि आप एक होता है प्रेषक, एक होता है प्रेषित। ठीक है, यानी टू और फ्रॉम। तो प्रेषक होगा इसका, जो एडवोकेट होंगे वो, और वो द्वारा में मुद्दे को डिनोट करेंगे। मुद्दे का सेंस हुआ कि जो प्लीडर नोटिस भेजवा रहे हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ए के ज़मीन पर बी का कब्जा है, तो ए के ज़मीन पर जब बी का कब्जा है तो प्लीडर नोटिस भेजवाना किन का काम होगा? ए का काम होगा, क्योंकि ए के ज़मीन पर है। तो ए जो है वो द्वारा में चले जाएगा, किसी एडवोकेट के माध्यम से वो भिजवाएंगे। उसकी मुख्य तत्व ये होगी, उसको सबसे पहले बताया जाएगा, एक एडवोकेट के लिए मैं बोल रहा हूँ, कि मेरे वकील ए के द्वारा हमको ये सारी जानकारी मिली है और इनके सारे पेपर को देखने से लगता है कि ये ज़मीन इनका है, और इसलिए मैं आपको नोटिस मिलने के 10 दिन के अंदर मैं अपने ऑफिस कार्यालय या फिर जवाब के रूप में आप एविडेंस मुझे प्रस्तुत करें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपने इस ज़मीन पर किस रूप से कब्जा किया है। तो इन सारी बातों और उनके भी जो घटना घटी है, उन सारी बातों का जिक्र आप उस प्लीडर नोटिस में कर सकते हैं, और उस प्लीडर नोटिस का 3 प्रति बनाया जाएगा। एक आपके कार्यालय में जो है रखा जाएगा, जो कि फ्यूचर में काम आ सके। जब वही मामला प्लीडर नोटिस पे अगर वो विपक्षी नहीं आता है तो सॉल्यूशन होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, और जब वो कोई जवाब भी नहीं भेजता है तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन अगर वो
आ जाता है तब तो समझिए कि 90% आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अगर नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से आप कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आप उस पर केस दायर करेंगे और केस दायर करने के बाद उसमें जो है ये चीज़ बताया जाएगा कि मैंने इसको पहले कानूनी रूप से सजग करने की कोशिश की, कानूनी रूप से चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन इसको कानून का कोई डर नहीं होता है। फलस्वरूप वो कानून की नज़र में मतलब जो है दोषी होंगे। तो प्लीडर नोटिस ये है केस से पहले की प्रक्रिया, खास करके सिविल टाइप का जो केस होता है, जनरली जो केस होता है क्रिमिनल को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो भी होगा उसमें प्लीडर नोटिस लगभग नहीं के बराबर ही यूज़ किया जाता है। लेकिन बेलेबल ऑफेंस जो भी है उसमें जो है प्लीडर नोटिस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि कोर्ट कचहरी केस के चक्कर में आदमी नहीं पड़ सके और उसका मामला का निष्पादन जो है अपने एडवोकेट के स्तर से ही संभव हो। इसमें एडवोकेट को स्पेशल एक पावर दिया गया है जो अपने नाम से वो प्लीडर नोटिस जो है उनको फाइल करके उनसे पूछ सकते हैं, उन अपनी समस्या को बता सकते हैं और उनका जवाब जो है वो मांग सकते हैं। तो आशा है एक छोटे से क्लिप से आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।